एक कौवा दुखी होकर बैठा था। उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा को देखकर कौवा रोने लगा। महात्मा ने सोचा शायद इस कौवे को कोई परेशानी है, इसी कारण यह रो रहा है। मुझे इस कौवे की मदद करनी चाहिए। महात्मा जी ने कौवे से रोने का कारण पूछा। तब कौवे ने रोते हुए कहा, हे महात्मा, मैं अपने कौवे होने पर बहुत दुखी हूँ। ना लोग मेरे रूप को पसंद करते हैं और ना ही मेरी आवाज को कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मुझे पसंद नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे भगा देते हैं। तब महात्मा जी ने कौवे से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कौवा बोला, हे महात्मा, आप तो बड़े महान संत हो। आप अपनी सिद्धि शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी ने कौवे से पूछा कि तुम हंस क्यों बनना चाहते हो? तब कौवे ने जवाब दिया कि हे महात्मा, हंस देखने में बहुत सुंदर है। लोग उसे बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। वह अपने रूप के कारण लोगों को आकर्षित कर देता है। लोग उसे प्रेम पूर्वक पकड़ते हैं। जब हंस तालाब में तैरता है तब लोग उसे देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं। हंस का सफेद रंग दूर से ही लुभावना लगता है। तब महात्मा ने कौवे से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हंस के पास चलकर हंस से ही पूछ लेते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। कौवा और महात्मा दोनों ही हंस के पास गए और हंस से बोले कि क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? तब हंस ने रोते हुए उन महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तब कौवे ने हंस से पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हंस कौवे से बोला कि लोग मुझे पकड़कर एक छोटे से तालाब में डाल देते हैं और मुझे दिन भर उस छोटे से तालाब में ही रहना पड़ता है। मेरे जीवन में आजादी नहीं है और यह मेरा सफेद रंग कोई रंग है क्या? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हूँ। मुझसे अच्छा तो मोर है। उसका शरीर कितना सुंदर और कई रंगों से भरा हुआ है। लोग मोर से कितना प्रेम करते हैं। उसके पंखों को लोग अपने घर में ले जाकर लगाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। मोर को अपने जीवन में पूरी आजादी है। वह कहीं भी कभी भी घूम सकता है। उसका जीवन मेरे जीवन से कई बेहतर है। काश कि ईश्वर ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। तब महात्मा ने हंस से कहा, क्या तुम भी अपने जीवन में दुखी हो? हंस ने कहा, हाँ, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, तो चलो मोर के पास चलते हैं और उसी से जानते हैं कि वह अपने जीवन में कितना सुखी है। वह सब मोर के पास गए और मोर से महात्मा ने पूछा कि हे मोर, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? महात्मा की यह बात सुनकर मोर रोने लगा और बोला कि हे महात्मा, मेरा जीवन भी कोई जीवन है क्या? इस जंगल में मैं लोगों की नजरों से बचने के लिए इधर उधर भागता रहता हूँ, अपने आप को छुपाता रहता हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं डर डर के जीता हूँ। लोग मेरे जीवित रहते ही मुझे पकड़कर मेरे शरीर से मेरे पंखों को खींच खींच कर निकालते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार भी डालते हैं। मुझे डर डर के जीना पड़ता है। मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता के साथ नहीं घूम सकता। इससे अच्छा कि काश ईश्वर ने मुझे तोता बनाया होता। लोग तोते से कितना प्रेम करते हैं। उसे अपने घरों में पालते हैं। उसे अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं। लोगों के पास रहकर तोता कितना आनंदित रहता है और वह इंसानों की तरह बोलना भी सीख लेता है। तब महात्मा ने कहा कि चलो सब तोते के पास चलते हैं और तोते से ही पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। सभी तोते के पास पहुंचकर तोते से पूछते हैं कि तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। तब तोते ने कहा, ऐसा नहीं है। यह जीवन भी कोई जीवन है क्या? लोग मुझे कितना परेशान करते हैं। यह शायद आप सब नहीं जानते हो। मेरी स्वतंत्रता छीनकर मुझे पकड़कर लोग मुझे छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। लोग मुझे अपने मनोरंजन के लिए मेरी बिना किसी गलती के मुझे जीवन भर इस छोटे से पिंजरे में ही रखते हैं। यह पिंजरा मेरे लिए सजा के समान है। मैं ना ही खुले आसमान में उड़ सकता हूँ और ना ही कहीं घूम फिर सकता हूँ। लोग मुझे जबरन मिर्ची खिलाते हैं ताकि मैं लोगों की सिखाई हुई बातें बोल सकूं। लोग मुझसे प्रेम नहीं बल्कि मुझे बंधक बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है? इससे अच्छा तो जीवन ना ही मिले। जीवन भर उस छोटे से पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। मुझसे तो अच्छा जीवन कौवे का है। ना किसी से कोई मतलब और ना ही किसी का डर। वह स्वतंत्रता से जब चाहे जहाँ उड़ सकता है और जब चाहे जहाँ जा सकता है।
ना लोगों द्वारा मृत्यु होने का डर और ना ही कैद होने का। इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी तो कौवा है। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा ही बनाया होता। तब महात्मा ने कौवे से पूछा कि अब बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। हे महात्मा, मैं कौवा ही ठीक हूँ और आज से मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने मुझे कौवा बनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। तो दोस्तों, जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, वह बहुत से लोगों को नसीब तक नहीं होता और हम रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इस संसार में चाहे बेजुबान पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीव हो, वह सब विधाता की ही देन है, प्रकृति की ही देन है और इसे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम अपना दुख दर्द तो बोल पाते हैं, लेकिन यह बेजुबान तो अपना दुख दर्द बता भी नहीं पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दे।